एर्नाकुलम ब्लास्ट मामले में संदिग्ध आरोपी डोमिनिक मार्टिन का दुबई कनेक्शन सामने आया है। एजेंसियों को जांच में पता चला है कि मार्टिन करीब 2 महीने पहले ही भारत लौटकर आया है। वो दुबई में करीब 15 साल रहा है, जहां वो इलेक्ट्रिक मैन के रूप में काम करता था। धमाके के आरोपी के बारे में आपको तमाम जानकारियां तफसील से बताते हैं। केरल के एर्नाकुलम के कालामासेरी में एक कन्वेंशन सेंटर में हुए विस्फोट की जिम्मेदारी डोमिनिक मार्टिन नाम के एक शख्स ने ली थी, जिसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। त्रिशूर जिले के कोडकारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर से पहले उसने फेसबुक लाइव कर धमाकों के पीछे की वजह बताई। हालांकि इस मामले की जांच में जुटी पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां संदिग्ध आरोपी के दुबई कनेक्शन की जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियां डोमिनिक मार्टिन की कुंडली खंगाल रही है कि आखिर वो दुबई में क्या करता था। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड के जरिए डोमिनिक के संपर्क में आए लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान एजेंसी को पता चला है कि डोमिनिक मार्टिन कई साल पहले यूएई में रहकर काम कर चुका है और वो करीब 2 महीने पहले ही भारत लौटकर आया था। जानकारी के मुताबिक मार्टिन दुबई में इलेक्ट्रिक मैन के तौर पर काम करता था। उसे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने की पूरी जानकारी थी। डोमिनिक करीब 15 साल दुबई में रह चुका है। भारत लौटने के बाद वो बच्चों को अंग्रेजी की ट्यूशन पढ़ा रहा था। जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि वो दुबई में किस किस के संपर्क में था। जांच के दौरान एजेंसियों को मार्टिन का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, जिसमें उसका स्थायी पता दिया गया है। मार्टिन ने जब अपार्टमेंट किराए पर लिया था, उस समय लाइसेंस आईडी के रूप में दिया गया था। सूत्रों की माने तो कन्वेंशन सेंटर में डोमिनिक मार्टिन की सास और साली भी मौजूद थीं, जो कि प्रार्थना सभा में शामिल हुई थीं। मार्टिन ने बयान दिया है कि उसने जो बम रखा था वो उन दोनों से दूर रखा था। पुलिस उस बयान को क्रॉस चेक कर रही है। इस ब्लास्ट की जांच में जुटी एनएसजी और एनआईए की टीम कन्वेंशन सेंटर के अंदर खड़ी कारों की जांच के लिए स्निफर डॉग्स को लेकर आ रही है। ये उन लोगों की गाड़ियां हैं जो रविवार को प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। यहां मौजूद अधिकारी कार समेत किसी भी सामान को बाहर निकालने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले डोमिनिक मार्टिन ने फेसबुक लाइव के दौरान कहा था, मैं यहोवा के साक्षियों के उपदेशों से सहमत नहीं हूं। हालांकि मैं उनमें से ही एक हूं, लेकिन उनकी विचारधारा खतरनाक है। यह समूह देश के लिए घातक है। वो लोग छोटे बच्चों के दिमाग में जहर फैला रहे हैं। उनकी विचारधारा गलत है, वो झूठ फैला रहे हैं। आज कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना सभा के दौरान जो कुछ हुआ, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। किसी को मेरी तलाश में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहा हूं। एर्नाकुलम के कालामासेरी में ईसाई समुदाय के यहोवा के साक्षी समूह की प्रार्थना सभा हो रही थी। 3 दिवसीय प्रार्थना सभा का रविवार को आखिरी दिन था। कन्वेंशन सेंटर में 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सुबह करीब 9:30 बजे एक के बाद एक 3 धमाके हुए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इस धमाके में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय भी तुरंत हरकत में आ गया। कोच्चि से एक एनआईए की टीम को एर्नाकुलम के लिए रवाना कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को फोन मिलाया। इससे पहले इन धमाकों का मल्लापुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में हुई रैली के कनेक्शन के कयास भी लगाए जा रहे थे। दरअसल 27 अक्टूबर को हुई इस रैली में हमास के एक नेता खालिद मशेल ने वर्चुअली संबोधित किया था। इतना ही नहीं, जमाते इस्लामी की यूथ विंग एकजुटता युवा आंदोलन की ओर से आयोजन इस रैली में बुलडोजर, हिंदुत्व और रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंकने का नारा लगाया गया था। ऐसे नारे से रैली में शामिल लोगों को भड़काया गया था। अभी यह साफ नहीं है कि दोनों घटनाओं का कोई कनेक्शन है या नहीं है, लेकिन खुफिया और जांच एजेंसियां हर एंगल से इस केस को देख रही हैं। कानून के तहत देखा भी जाए तो कोई अगर खुद स्वीकारोक्ति दे देता है तो इसके भी बड़े पेंच होते हैं। यहां पर जब मामला कोर्ट के समक्ष जाता है या इसकी जब जांच पड़ताल होती है तो हर एंगल को बारीकी से देखा जाता है। उदाहरण के लिए, उसकी सास और साली इस जगह पर मौजूद थे, जैसा डोमिनिक ने दावा किया है, लेकिन बमों को इससे दूर रखा गया था। अब उनकी लोकेशन, इसकी सत्यता को परखा जाएगा। दूसरा, जिस किस्म का विस्फोटक बनाया गया है वो भी देखा जाएगा कि क्या डोमिनिक के पास में इतनी सलाहियत है, उसको ये काम आता है कि वो इस तरह के विस्फोटक को तैयार कर सकता है। उसकी हिस्ट्री को भी देखा जाएगा कि वो धर्म को लेकर क्या विचार रखता है, या फिर वो किस तरीके से विस्फोटकों के बारे में जानकारियां रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सामान कहां से आया जिससे ये विस्फोटक तैयार हुए थे। ये कुछ सवाल हैं जिनके आधार पर आगे की जांच बढ़ेगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बेशक डोमिनिक मार्टिन सामने आकर कह दे कि ये धमाके उसने किए हैं और इसमें सत्यता भी हो, उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन क्या वजह सिर्फ इतनी थी कि वो इस सभा या इसके जो धर्म प्रचार हैं, इसके तौर तरीके हैं, इनसे नाखुश था, इसलिए इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा था, या इसकी वजह कुछ और हो सकती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल रहने वाला है कि क्या डोमिनिक मार्टिन के साथ कोई और लोग हैं, कोई विदेशी लिंक उसका हो सकता है, किसी के कहने पर उसने ये किया है, या फिर जैसा कि वो दावा कर रहा है कि उसने इन लोगों से असहमत होने की वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया। ये सारी चीजें जांच के दायरे में आएंगी, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़े सवाल का जवाब तो मिला है।
हालांकि इसकी अभी पुष्टि जो है वो औपचारिक तौर पर होना, यानी आरोपी अपनी तरफ से या फिर ये व्यक्ति अपनी तरफ से जरूर कह रहा है, लेकिन अब जांच एजेंसियां इसकी सत्यता को और स्पष्टता से आने वाले दिनों में सामने रखेंगी।